पत्नी का रिश्ता बेहद ही खूबसूरत होता है और मैं पति और पत्नी के रिश्ते पे काफ़ी वीडियोज बना चुकी हूँ, जो कि आपको मेरे YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को मजबूत बनाते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी, जिसको सुन के आपको समझ में आएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। तो आज मैं जो कहानी आपके लिए लेके आई हूँ उस कहानी को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप लास्ट तक उस कहानी को देखेंगे, उस स्टोरी को सुनेंगे बिना स्किप किए हुए, लास्ट में आपको इस स्टोरी से एक ऐसी सीख मिलने वाली है जो कि आपके पति पत्नी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को एकदम मजबूत बना देने वाला है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिए वीडियो को और लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट में स्टार्ट करती हूँ। एक आदमी बेहद खूबसूरत लड़की से शादी करता है और उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही होती है। बहुत तारीफ किया करता था अपनी पत्नी की, बिल्कुल खूबसूरती की अपनी पत्नी की इतनी तारीफ किया करता था कि बिना तारीफ किए उससे रहा नहीं जाता था। लेकिन उनकी जिंदगी में एक दुख भरा मंजर आया। पत्नी को अचानक से चर्म रोग होने लगा और पत्नी इस चीज को सोचकर काफी डर गई कि जो पति उसकी खूबसूरती की इतनी तारीफ किया करता है, जब उसका बदसूरत चेहरा देखेगा तो वो कैसा महसूस करेगा और उसको कितनी तकलीफ होगी। इस चिंता में वो खोई थी। लेकिन अचानक एक दिन उसके पति को ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा और वहां से आते वक्त पति का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में पति ने दोनों आंखें गंवा दी। पत्नी को जब पता चला, पत्नी ने बहुत सेवा की। इसी बीच पत्नी के चर्म रोग की वजह से बेहद बदसूरत हो चुकी थी, लेकिन पति अंधा होने की वजह से उसकी बदसूरती नहीं देख पा रहा था और उनका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से चलता रहा। इसी तरह से काफी दिन उनके जिंदगी के लाइफ के अच्छे हंसते खेलते बीत गए। पति के अंधे होने के कारण उसकी बदसूरती का कोई प्रभाव उसके जीवन में नहीं पड़ा और दोनों हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। और अचानक से एक दिन पत्नी का देहांत हो जाता है। पति उसकी मौत से बहुत ही दुखी हुआ और उससे इस शहर में अब रहा नहीं जा रहा था और वह इस शहर को छोड़ के जाना चाहता था। पत्नी की क्रियाकर्म के बाद वह जब इस शहर को छोड़ के जाने लगा तो पीछे से एक आदमी ने उसे आवाज दी और बोला कि तुम अंधे हो, अभी तक तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सेवा करती थी, तुम्हारी सहारा थी, तुम अकेले अपना जीवन कैसे यापन करोगे, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस पति ने उस व्यक्ति को बताया कि मैं अंधा नहीं हूँ, मैं इतने सालों तक सिर्फ अपनी पत्नी को सुख देने के लिए अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता था। अगर उसे पता चलता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो उसके लिए उसके चर्म रोग से ज्यादा भयानक उसका यह जानना होता कि मैं उसे बदसूरत देख पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने उसको खुशी के लिए, उसे खुश रखने के लिए इतने सालों तक अंधा होने का नाटक किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि एक पति अपनी पत्नी के लिए कितना कुछ करने के लिए तैयार है। जीवन भर अंधा होने का नाटक किया, अंधा ना होते हुए भी अंधों की तरह जिंदगी बिताई सिर्फ अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए। तो सोचिए कि अगर आप अपने पति पत्नी दोनों एक दूसरे को खुश रखना चाहते हैं तो हमें उनकी कमियों को नजरअंदाज करना होगा। मतलब इसी तरह से हमें अंधा बन जाना होगा, उन्हें देखते हुए भी ना देखने का नाटक करना होगा। जब हम किसी की खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें उनकी कमियों को नजरअंदाज करना पड़ता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड खुश रहे तो उनके अंदर जो कमियां हैं उन्हें आप नजरअंदाज करिए, उन्हें इग्नोर करिए, तो आपका जीवन भी बहुत हंसी खुशी व्यतीत हो सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों खुश रहना चाहते हैं तो एक दूसरे की कमियों को करें नजरअंदाज। तो लास्ट की सीख यही थी कि हमें एक दूसरे की कमियों को गिनाना नहीं है, एक दूसरे की कमियों को बताना नहीं है कि आप में ये कमियां हैं, तुम में ये कमियां हैं, इसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे। लेकिन अगर आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो उनकी कमियों को इग्नोर करना पड़ेगा, नजरअंदाज करना पड़ेगा,
तभी आप खुश रह सकते हैं। तो ये कहानी स्टोरी आपको सुन के कैसा लगा कमेंट में अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक भी जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही स्टोरी आपके लिए लेके आती रहती हूँ। आप अपने रिलेशन, अपने रिश्तेदारों को भी ये जानकारी देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ जाए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टुडे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।